बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जो तू ग्रह हक नैन को तो नजर खुले रूह नैन। जब दृष्टि से दृष्टि मिलती है तो आत्म की नैन चक्षु खुल जाती। पिया के दर्शन अपने दिलों में हो जाए। कौन सी नैन से? माया की नहीं, अंदर वाली। तब आशिक और माशुक के होए नैन नैन से शैन। नैन से नैन मिलते, नैन से नैन का सुख, नैनों से इशारा भी होता है। राधे कृष्ण की सीरियल में देखना कभी, कृष्ण जी और राधा जी और कृष्ण जी दोनों मिलते हैं ना आरस परस में, तो कृष्ण जी कितना इशारा करके राधा जी को समझाता है और राधा जी उनके प्यार में आकर के उनके इश्क को नैन से इशारा से समझ भी जाते। राजी महाराज ने इस कीर्तन में भी बहुत चौपाई लिखी, मैंने कई कई इशारा थे। इशारा से समझ जाओ तो बस अच्छी बात है। जो हक निलाट आवे दिल में, एक एक अंग को राज्य का भाव लेकर इंद्रावती कर रही है। हक के निलाट नैन आवे तो क्या होगा, ये सारी चीज बता दी। और दिल में आवे श्रवण, राज्य के कपाल निलाट का सुख देखा, कितना सुंदर तेजो में चमक। और कान भी कितने सुंदर है, कानों में कुंडल कितने सुंदर शोभायमान है। वो भी दिल में अगर आ जाए, दो अंग खड़े होए रूह के जो होवे रूह मामी में। फरामोशी से उठना क्या है, ये सारे अंगों का सुख हमको मिल जाए। समझो सुंदर सा हम फरामोशी में, हम राज्य के चरणों में यहाँ बैठे बैठे उनका अनंत सुख हम ले, राज्य हमको दे रहे। बहु ब्रकुटी पल नाशिका सुंदर तिलक हमेश। मैंने पहले जो नाशिका तिलक बनता है, मध्य में बिंद का लाल बनता है, जैसे चंद्रमा तेजों में तप रहा है, उस तरह सुंदर शोभा है। श्री राज्य के मुखार बिंद से नूर ही नूर। अब ये स्वरूप अपने दिल में आ जाए सुंदर सा, फिर समझो कौन सा सुख हमारे लिए अधूरा है। गौर शोभा मुख चौक की क्यों कहूं जोत नूर केश। मुखार बिंद की शोभा और उनके घुंघरालू बाल चमकते हुए काले सुंदर घुंघरा। ये अंग जेते में कहे आवे रूह के हृदय हक। इंद्रावती जी कह रही कि मैंने इस सारे अंगों का वर्णन आपको कह दिया, और उसमें से किसी भी एक अंग का सुख अगर आपको मिल जाता है तो ओ सुंदर सा जी इत ही बैठे कर जाए। यहाँ बैठे बैठे उस धनी के साथ धनी का अनंत सुख आप इस माया में परम धाम का ले रहे, कह रहे। ये अंग जेते में कहे आवे रूह के हृदय हक, तेते अंग रूह के उठ खड़े हुए अनेक। राजी महाराज के जिस अंगों को आपको दिल में बसाओ, जिस अंगों का आप सुख लेना चाहते हो, मैंने सारे अंगों का बता दिया। जिस अंगों को चाहोगे वो तुम्हारे दिल में आएगा, और वो राज्य उनके गालों से, मुख से, ठुड्डी से, आंखों से, नाक से, दिलाट से, और भी बाकी सुंदर सा। तेते अंग रूह के उठ खड़े होए बेशक। अब श्रृंगार हुआ, शरीर अंगों का हुआ, अब जरा श्रृंगार पर देखिए। पागवनी शिर सारंगी,
सारंगी बजाने वाला आता है गांव गांव में, शहरों में, नगरों में, गांव में, तो उसका आकार देखा होगा सुंदर सा। उसी तरह सराज जी महाराज ने अपने ऊपर भाग बड़ी चतुराई के साथ, इन जुबा कहीं ना जाए। सुंदर साथ इसमें कोई शक नहीं है। इंद्रावती ने जो ये वाणी लिखी है, चरण लिखा है, कोई शक नहीं। क्यों? यहाँ किसी के शादियों में एक किराया भाड़ा वाला भी आकर के किसी का भाग बांधते हैं, और भाग बांधने के भी उनके अगर रूप देखते, हमारे मित्र है, हमारे कोई सगे है, हमारा पति है, हमारा भाई है, तो उनकी शक्ल बदल जाती है। भाग बांधने से उसका फेस बदल जाता है। फिर आप और हमें भी बोलते हैं यार बहुत सुंदर दिखते, क्यों भी पहले सुंदर नहीं दिखते? और शोभा किसकी बढ़ गई? भाग की शोभा बढ़ रही है, अति सुंदर। जब ये दुनिया में एक दूसरे के रिलेशन में हम शोभा का वर्णन करेंगे, तो मेरे पिया प्राणनाथ जी की भाग की शोभा कैसी। और इससे भी अधिक सुख लेना है तो श्री पन्ना जी में चले जाओ, अष्टपौर की सेवा। सुंदर सात दर्पण अरिशा कांच लेके सामने खड़े होते, और श्री महाराज ठाकुर के तन आप श्री प्राणनाथ जी महाराज अपने हाथों से बाल दे करके, आटी दे करके कितने सुंदर ढंग से अपने पाग को बांधते। इतनी सुंदर पाग की शोभा श्री राज जी महाराज के स्वरूप में। पाग बनी शीर सारंगी, इन जुबा कहीं ना जाए। इंद्रावती की शोभा का वर्णन से कैसे कह सकते हो? कह रहे हैं, ए जुगत जोत कहूं जो हक के बांधी दिल लाए। श्री राज जी महाराज अपने दिल में जो भाव होता है, उसी तरह अपने पाग को, अपने हमारे गुजराती में साफा कहते हैं, और उसको पाग भी कहते हैं, और फेंटा। पागड़ी तो जयपुरी कहता है, राजस्थान वाले पगड़ी कहते हैं, हमारे यहाँ पाग कहते हैं, साफा कहते हैं। सुंदर सा ध्यान के साथ सुनो, अलग अलग बाजू, तो सिर पे और उसके ऊपर कलंगी, उसके ऊपर शहरे, शहरा, कितना सुंदर कलंगी, कितनी सुंदर दिखती। और अभी इमिटेशन में तो सुंदर दादी इसके कलंगी पर अंदर लाइट भी होती है, 2 बल्ब अंदर लगा दो, टपक 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 लाइट भी देना। श्री राज जी महाराज के नूरी अंगों में इतना हीरा जड़ा हुआ है, इतना माणिक जड़ा हुआ है, इतना नीलवी जड़ा, इतनी मोती जड़े हुए, उनकी जोत की नकल हम इस दुनिया में भी कर रहे। सुंदर सा। अब बताओ कि राज्य की शोभा का कितना पारा पार। अत्यंत शोभा सुंदर चढ़ती चढ़ती तरफ चार, जीत देखो तित अधिक शोभा न आवे महेशुमार। श्री राज्य महाराज के स्वरूप को सुंदर सात्री, क्षमा कर, आज बैठे हुए सुंदर साथ को भी अगर मैं पूछूं तो शायद वह गलत नहीं होगा कि कई लोग मंदिर में जाते हैं, कई लोग किसी के घर में जाते हैं, श्रद्धा तो करते, भाव तो करते, प्रणाम करते, लेकिन घर आके पूछो भाई आज राज्य का श्रृंगार क्या था, हमने तो नहीं देखा, तो तू देख के क्या है भाई? ना तूने राज्य के मुकुट की शोभा है, ना तूने राज्य के गले के हारों की शोभा, ना उनके पहने हुए वस्त्रों की शोभा देखी, ना उनके चरण कमल को दिखा, ना चरण कमल में पहनी हुई चखड़ियों को देखा, तो तू देख के क्या है? तो किसको देखने गया था? वो मगज और मोहन थार के ढेपे को प्रसाद खाने के लिए, वहां पेट भरने के लिए, या दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं बड़ा भगत हूं, मैं हर रोज मंदिर में जाता हूं। अत्यंत शोभा सुंदर चढ़ती चढ़ती तरफ जा रहे, जीत देखो तित अधिक शोभा न आवे महेशुमार। श्री राज्य महाराज ने छोटा सा स्वरूप बनाया है, जो आप लोग हम लोग पढ़ते हैं,
उसमें इतने 10 4 10 15 10 चौपाई में कितना वर्णन। श्री राज श्री ठकुरानी जी, पहले तो राज्य और ठकुरानी को कहा, वहां राधा और कृष्ण नहीं कहा है। प्रथम भौम में विराजमान, प्रथम में और कोई जा ही नहीं सकता है। एक राज्य और श्यामा जी का बोल दिया, और प्रथम भौम। अब प्रथम आगे आकर चैनल चलाने कि प्रथम भौम कहाँ है, रंग प्रथम भौम में विराजमान है, कहाँ कंचन रंग को। अब प्रथम भौम में मूल मिला क्या है वो आपके दिमाग में आने दे। और मूल मिला में कंचन रंग का, हाँ कंचन रंग को सिंहासन। अब सिंहासन का वर्णन, 6 डाने 6 पाए, एक एक डाने में 10 10 रंग, जबेरों के जलकत, ऊपर 2 छतरी 2 फूल लाल माने, कितना वर्णन सुंदर। चित्त देखो, जिस कोने से देखो, इश्क ही इश्क, नूर ही प्यार भरा स्वरूप श्री राजी महाराज का आपके दिलों में। हक हैड़ा हृदय ग्रहिए, हक के हैड़ा कंठों में, दिल में रहे दायम में, मैं सदा राज्य के कंठ में लगी लो, चिपक के हैड़े में, हैया के साथ जैसे मिलते हैं ना एक साथ। हक हैड़ा हृदय ग्रहिए, दिल में रहे दायम। रोज रोज तो नहीं होगा सुंदर सारी, कभी एक बार मिलोगे ने, तो एक बार मिलने के बाद वो करंट अंदर आ जाता है। ये राज्य के ऊपर हाथ रख के कहता हूँ, ये अपने खुद के। जब 20 साल की उम्र थी, पिताजी का सिर छत्र तो गंवा ही दिया था। 16 साल, जब मेरे सच्चे सदगुरु सरकार साहब अहमदाबाद में आए थे, कैसे क्या हुआ तो लंबी कथा, मूल मिला का वर्णन करते थे। कमरे में बैठे थे और वैसे गए, बैग रख दी साइड पे, सुंदर साथ पूरा कमरा भर के बैठे थे, चर्चा हो रही थी। मूल मिला का फोटो हाथ में था, अभी भी वो दृश्य मेरे आंखों से, उसको बाजू में सुंदर साथ खड़े हो गए। उस टाइम पे मैं उनके यहाँ छाती के साथ ऐसे मुझे बैठे थे, तो उनके कद के अनुसार मेरा कद इतना था कि मैं यहाँ तक आया था ऐसे। बस ओ प्लग में इस दिन पीने लगाई, आज 50 साल का सुख होंगे। एक बार हैड़ा दिल में, अगर दिल से दिल लगा दे सुंदर सा, बस पूरे। कोई पूछता है ना कि कैसे आपको सदगुरु मिले, इसी तरह इतने बड़े महान शक्ति। और मैं 20 साल का एक लड़का, और इतनी गरीब आई कि कोई पूछो मत। सभा बैठी थी, कमरे में चर्चा चल रही थी, खड़े होकर के आज भी उस प्रसंग, उस दिन यही भाव मेरे दिल। ऐसे ऐसे प्रसंग जब आता थे हमारे जीवन में, हमारे सदगुरु के साथ बीती हुई बातें आज भी हमको याद, कैसी सुख देते, कह के नहीं, इशारा करके देते। समझना अपने अपने मन की बात। हक हैड़ा हृदय ग्रहिए, दिल में रहे दायम। दिल में रहे दायम, एक बार मिलो ना राजी से, सोहैड़ा अंग रोका उठ खड़ा हुआ कायम है। बस यही लीला है सुंदर सा। जो हक अंग दिल में आवही, जो हक दिल में आवही, हाँ ध्यान के साथ सुनो। जो हक अंग दिल में नहीं, तो अंग रूह का फरामोश। जब तक राज्य दिल में नहीं है, यानी इनकी लीला अंदर दिल में नहीं, तब समझो तब तक हम फरामोशी में, यानी नींद की अवस्था में हम डूबे हुए। जब हक अंग आया दिल में, सो रूह अंग आया महे होश। जब राज्य दिल में आकर के बैठ जाते, तब होश भी आ जाते, आनंद भी आता, इश्क भी आता, प्यार भी आ जाता, लज्जत।
एक बार मेरे पिया के एक एक अंग को चूम, एक एक अंग को अपने हृदय धाम में बिठा लो, उनके सुख को ले लो। कटी पेट पासे हक के, कटी कमर पीठ खबे खांद केस, राज्य के बाल या खबे के ऊपर हम कैसे घूमरा लो। ये दिल में जब दृढ़ हुए तब रूह आया देखो आवेश। अब ऐसे राज्य महाराज की कमर की, बालों की, खंभा की, सारे अंगों की एक एक शोभा अपने दिल में आए। समझो राज्य महाराज का इश्क मिल गया, हमने धनी को पा लिया, ये बिल्कुल निश्चित बात। बाजू मच्छे कोनिया कांड़े कलाइया हाथ है, हक के अंग हीर दे आए तब रूह खड़ी हुई हक साथ है। एक एक अंगों का वर्णन करते हुए कहते, एक एक अंग का वर्णन आपके दिल में आ जाए तो समझ लो सुंदर साथ जी उनका सुख राज्य तुम्हारे दिल में बैठ करके दे रहे। पहुंचे हथेली अंगूरी नख लिखे रंग शलूक, हक अंग में ही हृदय बैठे अब निमक ना हो वे रूह चुक। पहुंचे हथेली पंगूरी, ये हाथों का वर्णन, पहुंचा पहुंची, खड़ो खड़ी हस्तक मन, नख रंग शलूक, हक अंग में ही हृदय में बैठे अब निमक ना हो। एक पल के लिए रूह हो सकती नहीं, फरामोशी उनके अंदर हो ही नहीं सकती। नख अंगूठे अंगुरियां निके रही है हक कदम में, अब चरण कमल में चले जाओ। नखों का वर्णन जो मैंने बताया, जो दिल में भाव आया मैंने आपके चरणों में रखा मेरे सुंदर। अंगूठा का वर्णन कैसा है, नखों का वर्णन, चरण के एक अंगूठा, अंगूठे के नखों के अंदर हजारों हीरा झलक रहे। इतनी शोभा राज्य के अंगूठे के अंदर नाखून की है। नख अंगूठे अंगुरियां अंगड़ियां निके ग्रहिए हक कदम में, जब चरणों में देखो, खाली चौपाई बोलने से प्रथम लागू दो चरण को कुछ नहीं। सोई नख अंगुरिया पांव रूह के खड़े हो तमहे दम। उनका दर्शन अगर दिल में हो जाए, अंदर भाव हो जाए तो सुंदर सा जी रूह आत्म खड़ी हो जाती है, यानी आत्म जागृत हो जाती है, क्योंकि राज्य के एक एक अंग हमारे दिल में चुभ रहे हैं। जब हक चरण दिल दृढ़ धरे, श्री राज्य के चरण कमल हमारे दिल में आ जाए तब रूह खड़ी हुई जाने, तब समझ लो अपनी आत्मा जागृत हो चुकी, उसके ऊपर परामोशी हो सकती। हक अंग सब हृदय आए तब रूह जागे अंग परवान है। हक के एक एक अंग अपने दिल में, अब राज्य अंदर बैठ जाए तो अंग को थोड़ा बाहर बाहर रख के आएंगे सुंदर सा जी, सारे अंगों के साथ धनीधाम के दुला रूह के दिलों में आकर के बैठते, तब समझ लो आत्म जागृत हो जाती। कह रहे हैं मोहरी चुड़ी इजार की और नेफा इजार बंद है। अब इधर एक वस्त्र का वर्णन किया था पाक का, अब आगे वस्त्रों का वर्णन आया। मोहरी चूड़ी इजार की, इजार जो पहनी है उसके ऊपर आगे जो होता है, जो मुसलमान लोग पहनते हैं, उसके ऊपर इतना पट्टा होता है 2-2.5 इंच का, और उसके ऊपर बुनाई चुनाई गुथी हुई होती है, उसके ऊपर हीरा नंग मोती जड़ा हुआ, प्लेन 2-3 इंच की होती है, उसके ऊपर भरत गुथन जो भी आप लोग समझ सको। और नेफा इजारबंद है, हरे रंग बुट्टी कई नकश है, अक्के शोभित वली सनंद है। इनके ऊपर वेलियां गुथी हुई है, इनका ऊपर फ्लावर बना हुआ है, इनके ऊपर नंग जड़े हुए, ऐसी राज्य की सुंदर इजार की शोभा है। सुंदर हरे रंग मुट्ठी कई नकश हक्के शोभित भली सनंद है। क्यों कहूं जुगत जामे की, अब जामे का वर्णन आया, इजार की वर्णन, अब जामा जब्बा कुर्ता जो राज्य ने पहना है। अब कहूं जुगत जामे की, हरे पल उज्जवल दामन ने, इतना सुंदर उज्जवल सफेद कुर्ता जो पहना है, निपट शोभित मुही बेलिया झाई उठत अति रोशन ने, इतना सुंदर सफेदी है, उसके अंदर से जैसे रोशनी निकल रही है, नूर निकल रहा है, इतना सुंदर जब्बा, इतना सुंदर कुर्ता मेरे पिया श्री राज्य महाराज ने जामा की शोभा इंद्रावती जी वर्णन कर रही है। एक श्वेत रंग जामा कया, परिक्रमा में गाते ने श्वेत रंग
सफेद रंग, श्वेत रंग जामा क्या जुगत कई रंग है। जामा तो सफेद है, लेकिन अंदर जो हीरा माणिक पाना जरी मोहरी पे, कॉलर के ऊपर, पट्टी के ऊपर, नीचे किनारी के ऊपर इतना सुंदर हीरा माणिक पाना पुखराज। इन जुबा रोशनी क्यों कहूं जो झलकत अर्श के नंग है। ये माया के नंग नहीं कि जैसे वो क्या कहते फेविकॉल लगाओ या कुछ लगाओ, फेविक्विक लगाओ और उखड़ जाए। ये तो परमधाम के नंग है, परमधाम के हीरा है, परमधाम का मोती है। इनकी कढ़ाई जो करते, कढ़ाई जो बुनाई जो करते ने, नक्शी बनाते, डिजाइन बनाते, कढ़ाई करते, है कुछ नहीं लेकिन सब कुछ है कुछ नहीं लेकिन सब कुछ चेतन है। नंग भी चेतन, हीरा भी चेतन, कढ़ाई भी चेतन, जामा भी चेतन। पहना कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ पहना है। इन बीच पटका कशा कमर में, कौन सा रंग का? नीला पीला रंग का जो पटका शिवराज जी महाराज ने कमर में बांधा है। कई रंग कई विध छेड़े किनारे, पटका तो नीला पीला लेकिन छेड़े पर, किनारे पर कई रंग का डिजाइन। जैसे ये लड़कियां जो अपने पर दुपट्टा पहनते हैं, उसके ऊपर जो फूल होता है, चमक होता है, कोई कुछ कुछ लगाते हैं, उतनी शोभा वहां के राज जी महाराज के नीला पीला रंग का पटका की शोभा वर्णन। बेली नकस फूल कहते कहूं, बेली का अर्थ बेल, बेल जैसी डिजाइन होती है, उसके बेल के ऊपर फूल लगे हुए, पत्ते लगे हुए, तो इनकी डिजाइन की सुंदरता शोभायमान देती है। अवकाश भरे झलकार है, ऐसे आकाश चमक रहा है, उसी तरह राज्य के नूरी पटका भी इतना बड़ा प्यार से झलक रहा है। एक झलकार मुख कहत हो, मह कई सलू की सुखदाय, सो गुण गर्वित इन जुबा रंग रोशन कहो कहे जाए। इंद्रावती कहती कि हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, श्री राजी महाराज की अनंत शोभा का वर्णन मैं कितना भी लिख दूं। आगे प्रकाश हिंदुस्तानी में लिखा हो जो आप लोग जानते हो कि इस पूरी धरती का शाही बना दो, लकड़ी का ये बना दो, कलम बनाओ, फिर मैं उसका गुण वर्णन इसी तरह सुंदर। इंद्रावती कहती उनकी शोभा का वर्णन मैं कितना भी करूं, लेकिन वर्णन मेरे मुख से कोई नहीं सकता। कि तो सच में सच, या तो थोड़ा सा ला करके आपको एक ट्रेलर दिखा रहे, पूरा पिक्चर तो अंदर परमधाम में जाओगे ने तब देखोगे, और पूरी लीला वहां होगी सुंदर। यहाँ तो सिर्फ ट्रेलर छुटके छुटके हो जाता है कभी कभी, ये छुटके। एक झलकार मुख कह तो माए कई सरू की सुखदाय, सो गुण गर्भित इन जुमा रंग रोशन क्यों कहे जाए। जामा जुड़ बैठा अंग पर, कोई अचरज खूबी लेते, शोभा सलू की सुख क्यों कहूं, अंग गोर पर जामा से। एक तो राज्य महाराज के मुखार बिंद शरीर की शोभा गौर वर्ण है, और उसके ऊपर सफेद जामा पहना है। इंद्रावती कहते इतना गौर वर्ण भी, मुखार बिंद चमक, शरीर चमक रहा है, नूर ही नूर भरा, और जामा भी पहना है, उसकी भी चमक है, क्योंकि वो भी नूर ही नूर का बना हुआ है, तो उसकी शोभा का वर्णन कैसे हो सकता है। बगलो नकस केवड़े, कंठ बेली दो गिरवाने, बगलों का ऐसे कटी होता है ना बगलों का, है कंठ बेली दो गिरवाने, कंठ में जो कॉलर होते हैं ना, और कॉलर के ऊपर जो डिजाइन होती है उसके ऊपर, यहाँ भी उसके ऊपर भी कितनी सुंदर हीरे मानिक जुड़े हुए। ए जुगत जुबा तो कहे जो कछु होए इन बान। इतना होती कह रही मैं यहाँ कौन सी चीज लाके आपके बताओ कि उसके कंपैरिजन में उसका वर्णन कर सकूं। मैं इन जुबा से उसका वर्णन नहीं कर सकता। कटाव कोत की कांध पीछे, जो जामा पहना है ने पीछे शोल्डर होता है, शोल्डर के पीछे कट होता है और डिजाइन होती है। तो शर्ट जो होता है ना, शर्ट नहीं पहनते हो, उसके पीछे डिजाइन होती है ना, तो क्या कटाव कोत की कांध पीछे, ऊपर कुंदन हारों के जैसे डिजाइन बने, कुंदन के हार बने हुए सोने। रू जो जागृत अर्श की शुक्लेशी बक्का इतले, उसका दर्शन कौन कर सकते जो आत्म जागृत हो। उनको राज्य का जामा का दर्शन होगा, इजार का दर्शन होगा,
नीला पीला पटका का दर्शन होगा और कंठ में माला का दर्शन होगा, सारे गौर वर्ण का दर्शन होगा। क्योंकि जागृत ही देख कौन सकते हैं? जो जागृत है। जो सोए हुए हैं वो क्या देखेंगे? बाहें चूड़ी और मोहरिया, चूड़ी अचरज जुगत, निपट नहीं मोहरियन के चढ़ती चढ़ती सोवत। आंखों की, अंगुलियों की, अंगूठियों की शोभा पहुंची काड़ो कड़ी हस्त कमल उदरी, इतनी शोभा। आए वस्त्र हृदय हक के, रूह अपने पहने पहने बनाए, तेती खड़ी रूह होत है जेता दिल में हक अंग आए। जितना राज्य को दिल में बिठाओगे, राज्य को अंदर बिठा करके लोगे, तो पूरा राज्य का शोभा श्रृंगार स्वरूप परम धाम पूर्ण स्वरूप आप यहाँ बैठे बैठे, आप दिल में बैठे बैठे इस सुख ले। 5 नंग माए कलंगी, पाँव के ऊपर कलंगी होती है ना, उसके ऊपर गोर 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 जड़े हुए नंग है और बीच में भी एक नंग है। 5 नंग माए कलंगी, तामे 3 नंग ऊपर, एक मध्य एक लगता, 5 रंग जोत बराबर है। 5 नंग तो है कलंगी पर, लेकिन मध्य में जो बिंद का लंग है, तो 5 नंगों को तेज को डुबा देता। इतना बड़ा भारी नंग राज्य के उमक के अंदर से, कलंगी के अंदर शोभायमान है। ये जो कलंगी सिर पर लटकत रही सुखदाए, जो बुखन रूह नजर भरे, तो जानो अरवा हृदय उड़ाए। आत्म को ऐसा हो जाता है कि हे राज्य महाराज, इन्हें अनंत ऐसी शोभा का वर्णन, ऐसे सुख का वर्णन छोड़ करके हम झूठे संसार में क्यों आए? आप हमको क्यों लाए? एक एक चीज का वर्णन में इतना सुख है, तो पूरा परम धाम का सुख कितना होगा? और छोड़ करके हम मिथ्या माया संसार में यहाँ गधे बन करके क्यों आ गए? 7 नंग महे दुगदुगी, दुगदुगी सुंदर साजी यहां से यहां तक होता है। 7 नंग माए दुगदुगी, 7 जुदे जुदे रंग है, चढ़ती ज्योत आकाश में करत महामाए जंग। जो रस कलंगी दुगदुगी, जो रस कलंगी दुगदुगी सोई पाग को रस है। जितना रस कलंगी का है, इतना रस दुगदुगी का भी है और उतना रस पाग का भी है। रस का मतलब वहां रस कोई ले ले, उसका भाव सुंदर सा। अंग रंग ज्योत बराबर, ए नंग रस नूर अर्श। अंग रस, अंग रंग ज्योत बराबर, ए नंग रस नूर अर्श। ये जो हृदय आए हक भूषण, श्री राजी महाराज ने पहने हुए भूषण का वर्णन, जो भूषण का दिल में भाव आ जाए तो जाहिर श्यामा जी के जाने, कलंगी दुगदुगी राखड़ी होत दो परवाने। 2 मुक्ता फल कान के, करले कंचन बिंदलाल। 2 मुक्ता फल कान के, सुंदर साथ जी कानों के अंदर जो बाला होता है, बाली, उसके अंदर जो लटकती है चावल जैसी आती है मुक्ता फल, तो उनकी शोभा बनती है। आज जो नंगे और मोती जो लटकते उसी तरह से। करड़े कंचन भी लाल है, बीच में लाल रंग जड़ा हुआ है, नीचे मोती लटकते हैं और करड़ा होता है, कान में पहना हुआ है। अब इधर साड़ी किनार सेथे पर सवन पानड़ी लाल। अब इधर मेरे ख्याल से सुंदर सा जी 2 सामाजिक का वर्णन होता है। हक अंग तो मुतलक मारत है, पर बुखन लगे जो भाल है। चितवन जुगल किशोर की लेत हक नूर जमाल है। श्री राजी महाराज श्यामा महारानी का दोनों का युगल स्वरूप की शोभा स्वरूप को दिल में बसाओ और सुंदर सा जी राजी महाराज चितवन में जुगल किशोर का शोभा का स्वरूप वर्णन आ जाए। कब आ रहा है? कि जब आपके दिल में राजी बैठेंगे, अपने आप सामने जुगल किशोर सिंहासन स्वरूप आपके दिल में चुभेंगे, आपके दिल में याद आएगा। मुख बीड़ी आरोगे पान की,
जैसा लगता है कि श्यामा जी महारानी के मुखारबिंद में पानों के बीड़ा है और राज्य के मुख में भी पानों का बीड़ा है, उसी कारण उसके होठों का भी रंग लाल है। मतलब सुंदरता जी पान नहीं है, लेकिन नाकों में जो बेसर है उसके अंदर जो लाल रंग जड़ा उसका तेज ऐसा है कि पूरा होठ लाल लाल है, दंत भी लाल, मुख भी लाल दिखता है, जैसे पान चबाया। पान नहीं है, इनकी शोभा के कारण होठों का, दांतों का, मुखारबिंद का शोभा श्यामा जी का राज्य का कैसे दिखता है। लाल शोभे अधूर तंबोल है, तंबोल यानी पान कैसे दिखता है, लाल दिखता है, जैसे पान खाया हुआ होठ लाल हो जाता है ना। ये रूह दृष्ट तब होवी पट हृदय देत सब खोले, ये कब दिखाई दे, जब दिल में राज्य को बिठाओ, तब तो इनकी शोभा का वर्णन तुम्हारे दिल में आ जाएगा, तुम्हारे दिल में बैठ जाएगा। कहूं कहते बुखण कंठ के, अब गले की शोभा का वर्णन शुरू हुआ। तेज तेज में तेज, मतलब सुंदर साजी राज्य ने 4 या 5 हार की शोभा, कई जगह पर 4 हारों के वर्णन है, कई जगह पर 5 हारों का वर्णन है। बीच में दुगदुगी है, वट्टा पेंडल लगा हुआ है, तो एक से बढ़कर दूसरा, दूसरे से बढ़कर तीसरा, तीसरे से बढ़कर चौथा, एक से बढ़कर एक का तेज नूर बढ़ता जाता है। इतनी शोभा गले के हारों में। श्यामा जी के गले में 7 हार है और उनकी भी शोभा का एक से बढ़कर एक एक, क्योंकि वहां नूर ही नूर है। सुंदर आसमान जिमी के बीच में हो गई रोशन रेजा रेजे, और इनकी रोशनी पहने हुए आभूषणों की रोशनी से आकाश छा जाता, तेज से, उनके नूर से, उसकी रोशनी से इतना नूर ही नूर भरा है। सुंदर यहाँ पर हम छोटी सी बिजली चमक जाए ना, आंखें लपक जाती है, छोटा सा लाइट चमक जाए आंखें लपक जाती है, तो बताओ ये वहां का इतना नूर आप कैसे सहन करोगे। लेकिन वहां पर तुम्हारी भी आंखें नूर की होगी, वहां तुम्हारे शरीर भी नूर का होगा, और नूर से नूर टकराओगे तो कोई चिंता वाली बात नहीं। यहाँ माया का शरीर है, इतना लबक होता है ना, तो हम फड़ फड़ हो जाते हैं। सुंदर साथी आंखों बंद हो जाए, इतना सुनने भी, शायद मानो या ना मानो, मेरे दिल की बात करता हूँ, इतना राज्य ने वाणी में वर्णन किया, इतना सुनने में भी हमको ऐसा लगता है कि हाय धनी कैसा वो सुख होगा, कैसी चीज होगी, कैसी लीला होगी। लेकिन दिल में कब आएगा, जब दिल में उनको बिठा दोगे, उनके दिल को अंगे अंगों का सुख ले लोगे, तब तो सुंदर साधरी उनकी लीला का अपरंपार आनंद आपके दिल में है। हार कई झवेरन के, कहूं कहते तिनके रंग, हारों का वर्णन होता है। कई लहरें महे उठत, ये तो अर्श अजीम के नंग, या इमिटेशन अमेरिकन डायमंड नहीं है, या दुनिया वाले डायमंड 2-3 लाख वाला नहीं है, वो अर्श अजीम के नंग है, वहां के हीरे है, वहां का पाना है, वहां पुखराज सुंदर साध्वी। एक एक नंग में कई रंग, एक रंग में कई रंग, और रंग रंग में तरंग अपार है। एक पहना है नंग, नंग में अनेक नंग दिखते, और अनेक नंगों में से अनेक तरंगे, अनेक किरणें, अनेक रोशनी यहाँ पर उठती है। कहते हैं तरंग तरंग किरणें कई, और उस तरंगों में क्या है, जो किरण निकलती है, जो रोशनी निकलती है, जैसे आगे भी है चौपाएगी, आकाश को छा देती है। इतना एक एक भूषण के अंदर वर्णन, लेकिन कब दिखता है, जब राज्य को आप अपने दिल में बिठाओगे। तरंग तरंग किरणे कई, हर किरणे नंग सुमार, जामे चादर जुड़ रही डापत नहीं, झलकार है गिनती जोत क्यों खोए, नंग तेज ना रंग पार है। ये रंग जोत किन विद कहूं, जोले देखो अर्श शौर, शोभा रंग सलो की सुख, देखो रूह की आंखों जोर, देखो रूह की आंखों जोर। ये 2-3 चौपाई जो है कल ऊपर से लेंगे। अब यहाँ 60 चौपाई पूरी हुई है, समय पूरा हुआ है। कल प्रणाम भी नहीं हुई थी, आज शायद आपके चरणों में प्रणाम करना ना रह जाए, इसलिए जल्दी से आप चौपाई दोहराई दीजिए। ए रंग जोत किन विद कहूं, ए रंग जोत डोले देखो अर्श सबोर,
डोले देखो हर्ष सहूर, की सुख शोभा देखो रंग रूह तनु की की आंखों जहूर, देखो रूह की तो आंखों रूह जहूर। की आंखों जरूर। ज्ञाननाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, महाराज की समस्त जय, सुंदर साथ जो साथ की की श्री जय, पांच पद्मावती पुरी धाम पद्मावती की जय, धाम भाई की गुरराज जय, महारानी जो की जय, रानी की महाराजा जय, छत्रसाल जो की जय, छत्रसाल की जय, बोल बोल पंजे वाले पंजे की वाले जय। की समस्त जय। सुंदर साथ के नुरी चरण कमल में मेरी कोटान कोटि प्रणाम जी।